Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Dear students, आज हम हमारी जो पिछली क्लास का टॉपिक था उसी को कंप्लीट करेंगे। हमने पिछली क्लास में लॉस्ट स्प्रिंग +2 क्लास के फ्लेमिंगो बुक में से लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर कर रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा दैट वाज द स्टोरी ऑफ साहिब ए आलम द बॉय फ्रॉम ढाका एंड एट शिमापुरी दिल्ली की जो कहानी थी, स्टोरी थी, वो हमने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि दिस होल चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन वाज द स्टोरी ऑफ साहिब ए आलम, द सेकंड इज द स्टोरी ऑफ मुकेश। मुकेश इज फ्रॉम फिरोजाबाद, इंडिया। साहिब ए आलम ही वाज फ्रॉम बांग्लादेश। आज हम बात हमारे इंडियन बच्चे की करेंगे जो मुकेश है और जो फिरोजाबाद के अंदर रहता है। मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था कि अनीश जंग इस चैप्टर में कहना क्या चाहती है। अनीश जंग ने एक बहुत सुंदर सेंट्रल आइडिया इस पॉइंट के अंदर दिया है और वो क्या बता रही है। शी सेज दैट पॉवर्टी इज ए हैवी कर्स। पॉवर्टी एंड ओल्ड ट्रेडिशंस लीड द लाइफ ऑफ दीज चिल्ड्रन टुवर्ड्स एक्सप्लॉइटेशन एंड चाइल्ड लेबर। फिर समझिए, पोइट राइटर क्या कहना चाहती है कि पॉवर्टी एंड ओल्ड ट्रेडिशंस लीड द लाइफ ऑफ दीज चिल्ड्रन टुवर्ड्स एक्सप्लॉइटेशन एंड चाइल्ड लेबर, यानी कि गरीबी और जो परंपराएं हैं हमारी, वो इन बच्चों के जीवन को एक्सप्लॉइटेशन की तरफ लेकर के जा रही हैं, इनको चाइल्ड लेबर की तरफ लेकर के जा रही हैं। दीज चिल्ड्रन शुड बी लर्नर्स इन देयर स्कूल्स, बट इंस्टेड ऑफ लर्नर्स दे हैव बिकम अर्नर्स ऑफ देयर फैमिलीज। ये जो बच्चे हैं ये स्कूल के अंदर जाने चाहिए और ये लर्नर होने चाहिए, स्टूडेंट्स होने चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग दम लर्नर्स दे हैव बिकम, दे आर कंपेल्ड टू बिकम अर्नर्स। ये मजबूरियों ने इनको अर्नर बना दिया है। राइटर आप लोगों को ये दिखाना चाह रही है। इन्होंने राइटर आप लोगों को ये सब चीजें प्रूव करके दिखा रही है, पहले वाले चैप्टर में भी क्या और इसके अंदर भी करेंगे। आइए इस चैप्टर में राइटर आप लोगों को क्या बता रही है इस स्टूडेंट, एक मुकेश नाम के लड़के की स्टोरी से। स्टूडेंट्स, राइटर इस मुकेश नाम के लड़के से मिलती है। अब ये मुकेश कहां का है? ही इज फ्रॉम फिरोजाबाद। फिरोजाबाद हमारे यूपी के अंदर एक सिटी है और फिरोजाबाद स्टूडेंट्स फेमस है पूरे इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा पॉपुलर किस काम के लिए? ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए। अगर मैं आपको सीधे अर्थों में बताऊं तो चूड़ियां बनाने के लिए, बैंगल मेकिंग के लिए फिरोजाबाद पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है, फेमस है, वेल पॉपुलर है। सारी दुनिया के अंदर इसका नाम है कि फिरोजाबाद में ग्लास इंडस्ट्रीज हैं। तो स्टूडेंट्स, मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला है और ये एक ऐसे परिवार का रहने वाला है जिस परिवार को जनरेशन टू जनरेशन दे आर इन्वॉल्व, दे आर कंप्लीटली इनटू द प्रोफेशन ऑफ मेकिंग ऑफ बैंगल्स। राइटर इस मुकेश से मिलती है और वो इससे पूछती है कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तुम बनना क्या चाहते हो? तो मुकेश बताता, मैडम आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, कार मैकेनिक। राइटर को बड़े आश्चर्य होता है दैट he got birth into a family whose profession is making of bangles, but he wants to become a car mechanic. राइटर उससे पूछती है, do you know something about mechanism? वो कहता नो मैडम, बट आई विल लर्न। राइटर का इंटरेस्ट और ज्यादा उसके अंदर बनता है, तो राइटर उससे पूछती है कि शुड वी विजिट योर हाउस, और वो हैप्पीली राइटर को अपने घर लेकर के जाता है। राइटर अब इनके घर की हालत बता रही है, इनके सोशल लाइफ बता रही है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था कि लिटरेचर जो होती है वो कंटेम्परेरी सोसाइटी का एक मिरर होती है। साहित्य जिस एज में लिखा जाता है उस एज का, उस समाज का एक दर्पण दिखाता है। उनका सोशल लाइफ कैसा है, उनका इकोनॉमिक लाइफ कैसा है, उनका पॉलिटिकल लाइफ कैसा है, उन सब चीजों के बारे में साहित्य हमको बताता है। यहां पर भी जब राइटर उसके पास उनके घर पर गई हैं तो ये राइटर बता रही हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अब ये बता रही हैं कि जिस मोहल्ले के अंदर वो जा रहे हैं उसके अंदर सारी की सारी जो गलियां हैं वो कच्ची हैं, पक्की नहीं हैं। उन गलियों के अंदर जगह जगह धूल भरी हुई है, डस्टी है वो स्ट्रीट्स, नैरो स्ट्रीट्स एंड डस्टी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट प्लेस टू प्लेस देयर वर द हीप्स ऑफ द गार्बेज, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।
मकान पक्के नहीं हैं, उनकी टीन की छतें हैं या फिर सूखी घास उन छतों के ऊपर डाल रखे, उनके उन लोगों ने मकान बना रखे हैं। ये जाकर के एक ऐसे ही मकान के सामने रुकते हैं और मुकेश, जो मुकेश का घर है, मुकेश अपने लेग से उसको पुश करता है और दरवाजे को खोलता है। राइटर अब बताती है अंदर की हालत क्या थी। She was surprised to see that this was the colony or the locality in which animal and man both were living with each other. ये एक बड़े आश्चर्य की बात थी मैडम के लिए कि यहां पर इंसान और जानवर, एनिमल्स, सब के सब एक साथ रह रहे थे। यानी कि जिस एक ही मकान के अंदर, एक ही कमरे के अंदर, जहां एक तरफ एनिमल्स हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इंसान रह रहे हैं। राइटर बताती है कि जैसे ये घर के अंदर गए, इन द वन साइड ऑफ द रूम a stove was going on where the vegetables were being cooked. एक तरफ एक चूल्हा जल रहा है, स्टोव यहां पर चूल्हे को कहा, लकड़ी का चूल्हा है, वो लकड़ियों से जला रखा है और उस पूरे कमरे के अंदर धुआं भरी हुई है। कौन पका रही है खाना? हिज द वाइफ ऑफ मुकेश ब्रदर, जिसको आप उनकी भाभी कह सकते हैं, उनकी आंट बोल सकते हैं। इनके जो बड़े भैया की मिसेज है वो खाना पका रही है और उनकी आंखें धुआं से भरी हुई है। दो शी ट्राइज टू वेलकम राइटर विद ए स्माइल, उसके बावजूद भी वो राइटर का स्वागत करने की कोशिश करती है स्माइल से। कुछ देर के बाद ही मुकेश के फादर आते हैं और जैसे ही वो आते हैं, मुकेश के पापा, बहू जो डॉटर इन लॉ है इस परिवार की, वो अपने आप को, शी ट्राइज टू हाइड हरसेल्फ बिहाइंड द वॉल, वो दीवार के साथ होने की कोशिश करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। एंड शी आल्सो मेक हर वेल टू क्लोज हर फेस, अपने चेहरे को ढकती है, बंद करती है अपने घूंघट से लेकर के। और ये राइटर यहाँ पर बताती है कि दिस इज द सोशल लाइफ है, ये बहू का कर्तव्य होता है। ये क्या है? इस तरह से घूंघट को, अपने पर्दे को अपने चेहरे पर डालना और जो मेल, एल्डर मेल आया है उसके लिए रास्ता देना। दिस इज रेस्पेक्ट टू द मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये परिवार के अंदर जो बड़े मेल मेंबर्स हैं उनका बहू के द्वारा एक सम्मान देना होता है। ये परंपराएं हैं हमारी, ये दिखाने की कोशिश की, सोशल लाइफ दिखाने की कोशिश की है। यहां राइटर बताती है कि वहां पर उसी परिवार के अंदर ग्रैंड माँ भी है, ग्रैंड पा भी है। ग्रैंड माँ जो बूढ़ी है वो बताती है कि ये जो गरीबी है ये क्यों है। वो इस गरीबी के लिए काम को या कोई दूसरा धंधा करने को इनको कोई ब्लेम नहीं कर रही है। वो कहती है कि दिस इज ऑल ड्यू टू कर्मा। कर्मा मीन्स डेस्टिनी, भाग्य, लक। ये सब का सब हमारे भाग्य की देन है। वी हैव टेकन बर्थ इन द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। हम और कुछ नहीं कर सकते। हमने जन्म किसके अंदर लिया है? बेंगल मेकर्स के परिवार के अंदर लिया है। यही हमारा भाग्य था और हम इसको भुगत रहे हैं। यानी कि वो सब कुछ लेकर के अपने भाग्य के ऊपर छोड़ देती है और संतुष्ट है। जो ग्रैंडपा हैं, बूढ़े हैं, ग्रैंड माँ इनके बारे में बताते हैं, जो इनके दादाजी हैं उनके बारे में बताती है, उन्होंने अपनी आई साइट खो दी है। ही इज ब्लाइंड, वो अंधे हो चुके। क्यों अंधे हो चुके? बिकॉज ऑफ वर्किंग इनटू ग्लास इंडस्ट्रीज। इन ग्लास इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते करते उन्होंने अपनी आंखें खो दी हैं। यहां पर राइटर बताती है कि ये सभी लोग डिंगी सेल्स, यहां पर एक वर्ड है डिंगी सेल्स, छोटे छोटे कमरे, अंधेरा होता है उनके अंदर और उनके अंदर नमी भी होती है, उनके अंदर वो लोग काम करते हैं। राइटर बता रही है कि बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके सब लोग इस बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। यहां पर राइटर यह भी बताती है कि इन किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता है कि बच्चों से इतने हाई टेम्परेचर पर काम करवाना इल्लीगल है, इमोरल है, अनैतिक है और गैरकानूनी है। बच्चे, जवान और बूढ़े हर घर के अंदर बैठ करके अपना अपना कार्य करते हैं। और यहां पर राइटर यह भी बताने की कोशिश कर रही है, कहते हैं कि इन सब बच्चों का कंसंट्रेशन अंधेरे में ज्यादा बनता है दिन के उजाले के बजाय, और उसी का नतीजा होता है कि दे लूज देयर आई साइट बिफोर देयर एज। अपनी उम्र से, बुढ़ापे से पहले ही ये लोग अपनी आई साइट खो देते हैं। यहां पर दादाजी की भी आई साइट खो चुकी है। दादाजी बताते हैं कि मैंने अपने जीवन के अंदर
लगातार ये कार्य किया और उसका बस मुझे एक ही चीज प्राप्त हुई, और वो क्या, द हाउस, आई कुड मेड द हाउस। अब वो हाउस कैसा है वो आप अंदाज लगा सकते हैं, उसके ऊपर पक्की छत नहीं है, घास फूस से उसकी छत बना रखी है, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन के अंदर वो हाउस है। तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं पूरे जीवन इन्होंने काम किया और इन्होंने क्या कुछ प्राप्त किया। यहां पर जो ग्रैंडमा बताती हैं वो बताती हैं कि पूरे जीवन के अंदर मैंने कभी पेट भर खाना नहीं खाया। कितनी मिजरेबल स्थिति है, आप अंदाज लगाइए। कहना क्या चाहते हैं कि इन माई कंप्लीट लाइफ आई कुड नॉट ईट ए सिंगल डे विद माई सेटिस्फिकेशन। मैंने अपने पूरे अंटायर लाइफ के अंदर, ससुराल के अंदर, अंटायर लाइफ के अंदर एक भी वक्त भरपेट खाना नहीं खाया। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैसा लाइफ होगा इनका। तो ये बच्चों, ये राइटर आपको दिखाना चाह रही है कि जो लोग ग्लास इंडस्ट्री के अंदर है उनकी हालत क्या है। कितने बच्चे लग रहे हैं यहां पर, ऐसे देयर आर 20,000 चिल्ड्रन हु आर वर्किंग इनटू दीज ग्लास इंडस्ट्रीज। ये बच्चे क्या करते हैं, वहां पर ग्लासेस को मोल्ड करते हैं, उनको वेल्डिंग करते हैं, और उस वक्त व्हेन दे मोल्ड एंड व्हेन दे वेल्ड देम, वहां पर तेज इनकंडिशेंट लाइट, चकाचौंध करने वाली लाइट पैदा होती है और वहां पर स्मोक पैदा होती है। दैट इज वेरी डेंजरियस फॉर देयर हेल्थ, दैट इज वेरी हजार्डियस फॉर देयर हेल्थ। वो उन बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि वर्किंग इनटू दीज ग्लास इंडस्ट्रीज इज हजार्डियस फॉर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। वो उन बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब वहां पर इसके 2-3 रीजन है कि क्यों खतरनाक है। देखिए, नंबर 1, दे आर वर्किंग इनटू डार्क रूम्स। अंधेरे के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा, दे विल लूज देयर आई साइट वेरी सून। सेकेंड, व्हेन दे मोल्ड एंड व्हेन दे वेल्ड द ग्लासेज इट क्रिएट्स इनकंडिशेंट लाइट। बहुत ही तेज लाइट उसके अंदर क्रिएट होते हैं। वेल्डिंग जब करते हैं तो तेज वहां पर लाइट क्रिएट होती है एंड स्मोक क्रिएट होती है, एंड बोथ इनकंडिशेंट लाइट एंड स्मोक आर डेंजरियस फॉर आवर आई साइट्स। वो हमारी आंखों के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत खतरनाक है। इस तरह से राइटर कहती है कि यहां पर बच्चों के द्वारा काम करना इट इज वेरी हजार्डियस फॉर देयर हेल्थ एज वेल एज फॉर देयर आई साइट्स। ये राइटर यहां पर बता रही है। स्टूडेंट्स, यहां पे सविता नाम की एक छोटी बच्ची भी है जो अपनी मम्मी के साथ चूड़ियों को मोल्ड कर रही है और वेल्ड कर रही है। हु इज सविता? सविता इज सिस्टर ऑफ मुकेश। ये मुकेश की बहन है। छोटी बच्ची है, दो शी इज मेकिंग द बैंगल्स बट शी डज नॉट नो अबाउट द सिंबल ऑफ बैंगल्स। शी डज नॉट नो व्हाट इज द सिंबल ऑफ बैंगल्स। इन बैंगल्स का सिंबल क्या है? इन आवर इंडियन कल्चर बैंगल्स आर द सिंबल ऑफ सुहाग। सुहाग का प्रतीक है। सुहाग का प्रतीक होता है मीन्स जिस वाइफ के हस्बैंड उनके साथ रहते हैं वो सुहाग होता है। वो तो ये जो चूड़ियां हैं ये एक सुहाग का प्रतीक है। राइटर आपको यहां पर ये बताना चाहती हैं, लेकिन इस छोटी बच्ची को ये नहीं पता। इसलिए राइटर बता रही है कि एक दिन, कुछ दिन के बाद जब ये इसको लाल लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी, इसके ऊपर लाल कपड़ा डाल दिया जाएगा और इसकी जो हाथ हैं दोज विल बी डाइड बाय हिना, उनको मेहंदी से डाई कर दिया जाएगा, रंग दिया जाएगा। एट दैट टाइम शी विल कम टू नो द ऑस्पिशियसनेस ऑफ दीज बैंगल्स। उस वक्त इस लड़की को इन चूड़ियों की पवित्रता का पता लगेगा, इनके सिंबल का पता लगेगा। राइटर आप लोगों को यह बताना चाह रही है। राइटर छुपे हुए शब्दों के अंदर यह भी बताना चाहती है कि इनके अंदर चाइल्ड मैरिज चलती है। छोटी सी उम्र के अंदर इन बच्चियों की शादी भी हो रही है। ये छुपे हुए शब्दों के अंदर राइटर आपको बताने की कोशिश कर रही है। यस, राइटर बताती है कि यहां पर हर हाउस के अंदर इंडस्ट्री चलती है। हर हाउस में इंडस्ट्री चलती है। हर आंगन के अंदर, यार्ड्स के अंदर हीप्स ऑफ द बंडल्स ऑफ बैंगल्स रखे हुए होते हैं। हर घर के अंदर हीप्स लगे हुए हैं। जवान जो लड़के होते हैं वो रेहड़ियों में डाल डाल करके उनको धक्के मार करके गलियों से लेकर के जाते रहते हैं और ये एक ट्रेडिशन चल रही है यहां पर। यहां जब इतना कार्य ये लोग करते हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग टू मच, तो राइटर उनसे क्वेश्चन पुट करते हैं। कहती है कि व्हाई नॉट यू आर मेकिंग योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो फिर अगर आपको इतना सब काम करते हैं और आपको कुछ अर्न नहीं होता तो फिर आप लोग अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्यों नहीं बनाते? इसके ऊपर बड़ा अजीब आंसर उनको मिलता है। वो कहते हैं कि जब भी कभी हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की कोशिश की तो हमारे परिवार वालों को उठा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बना करके और हमें बिहाइंड द बार्स कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कौन करते हैं ये सब? मिडलमैन करवाते हैं।
ये सब मिडल मैन करवाते हैं। किससे मिली भगत है उन लोगों की? उन सब के आपस के अंदर मिले हुए हैं, वो पुलिस से और पॉलिटिशियंस इत्यादि से वो सबके सब मिले हुए हैं, और इस तरह से उनके ऊपर झूठे आरोप लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। और वो बताते हैं कि हमारा कोई भी लीडर भी नहीं है, उनका कोई ऐसा नेता नहीं है जो आगे चल करके उनका कोई कार्य करवा दे, उनके लिए कोई लड़ सके। तो इस तरह से राइटर यहां पर ये महसूस कर रही है कि ये एक ऐसा लाइफ चल रहा है जिसके अंदर लोग कुछ करने की सोचते हैं एक बार, लेकिन जब उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो फिर वो अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं कि जैसा चल रहा है ठीक है वैसा ही चलता रहेगा, यानी कि जैसा उनका शोषण हो रहा है वो होता रहेगा। यहां पर एक वर्ड आया है माइंड नमिंग टॉयल। माइंड नमिंग टॉयल, इसका मतलब होता है कि वो उनकी हालत एक ऐसी हो जाती है, दे आर अनेबल टू फील, वो फिर महसूस ही करना बंद कर देते हैं। इतना काम करते हैं, उनके साथ क्या होता है, अत्याचार हो रहे हैं क्या, वो उन चीजों को भूल जाते हैं। राइटर यहां से जब चलती है तो वो कहती है कि दो तरह के वर्ल्ड मैंने यहां पर महसूस कर रही थी। वन इज द वर्ल्ड ऑफ दीज पुअर पीपल, पुअर फैमिलीज who has been working from generations to generations in this profession. Though they were working continuously, yet they were poor. This was the one type of the world. The second world is the world of sahukars, of middlemen, of politicians, of men of law, it means advocates, wakils, of police एंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। फिर समझिए दो प्रकार के वर्ल्ड राइटर ने यहां पर मेंशन किए। एक किसका संसार है? इन गरीब लोगों का, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये धंधा कर रहे हैं उसके बावजूद भी गरीब हैं। एक वो लोग हैं जो साहूकार हैं, जो मिडलमैन हैं, पुलिस वाले हैं, वकील हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं। एक इनका संसार है। यानी कि अगर आप दूसरे अर्थों में कहो तो एक तो है यहां पर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि जिनका शोषण होता है। ये एक्सप्लॉइटेड कौन है? पुअर पीपल हु हैड बीन वर्किंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक तो एक्सप्लॉइटेड है और दूसरे कौन है? एक्सप्लॉइटर्स, जो इनका शोषण करते हैं। और शोषण कौन करते हैं? यही पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले, साहूकार, मिडलमैन, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सारे के सारे इनका शोषण करते हैं। तो इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एरिया, इन दिस लोकेलिटी देयर आर टू टाइप ऑफ द वर्ल्ड्स। वन exploited, one is the world of exploited and the second is world of exploiters। शोषण करने वाले और शोषण करवाने वाले, ये दो यहां पर संसार बने हुए हैं। और राइटर कहती है ये इसी तरह से चलता रहेगा। जो नए नए बच्चे आते हैं वो कभी कोशिश भी करते हैं तो उनको पुलिस झूठे मुकदमे में डाल करके उनको जेल में डाल देती है, और फिर वो अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स ने स्वीकार कर रखा है। और इसी तरह से शोषण चल रहा है और ये चलता रहेगा। राइटर ऐसा सोच रहे हैं। बट राइटर फील्स सेटिस्फिकेशन व्हेन शी मीट्स मुकेश। जब वो मुकेश से बात करती है तो राइटर को कुछ सेटिस्फिकेशन मिलता है। बिकॉज मुकेश सेज दैट आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। मैं इस धंधे को, बेंगल मेकिंग को छोड़ रहा हूं और मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दिस इज ए रिवॉल्वेशन अगेंस्ट ट्रेडिशनल वर्क। अगर आप गौर करके देखिए तो ट्रेडिशनल वर्क क्या है बच्चों? इनका मेकिंग ऑफ बेंगल्स। बट टुडे मुकेश हैज रिवोल्टेड अगेंस्ट दिस ट्रेडिशनल वर्क। आज मुकेश ने इस परंपरागत धंधे के विरुद्ध आंदोलन कर दिया एंड ही वांट्स टू बिकम ए मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ए कार मैकेनिक। वो आज एक कार मैकेनिक बनना चाहता है। आज अकेला मुकेश उठ रहा है, कल कोई दूसरा उठेगा, उसके बाद तीसरा उठेगा, और इस तरह से समाज के अंदर एक चेंज आएगा। राइटर ये उम्मीद कर रही है। राइटर मुकेश से पूछती है क्या तुम हवाई जहाज में भी उड़ना चाहोगे? इस पर मुकेश नो कर देता है, नो मैम, क्योंकि कार हमारे इलाके में चलते हैं, हवाई जहाज तो कुछ एक या दो ही हमारे ऊपर से जाती है। दूसरे अर्थों में आप ये कहिए कि ये बच्चा बहुत प्रैक्टिकल लगता है, ये बहुत बड़ी छलांग एक साथ नहीं लगाना चाहता, वो अभी से केवल कार तक ही लिमिटेड है। जब कार मिल जाएगी तो फिर ये हवाई जहाज के बारे में सोचेंगे। तो बच्चों, अनीश जंग को यही सेटिस्फिकेशन है कि दो संसार हैं, एक एक्सप्लॉइटेड का, एक एक्सप्लॉइटर्स का। अगर मुकेश जैसे कुछ और बच्चे इसी तरह से पैदा होते चले गए तो ये जो एक्सप्लॉइटर्स का जो धंधा चल रहा है शायद इसका अंत आ जाए और ये लोग जो
पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के अंदर जी रहे हैं, शायद इनके जीवन के अंदर भी उजाला हो जाए, राइटर ऐसा चाह रही है। तो स्टूडेंट्स अब जरा आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? क्या चीज है जो फिरोजाबाद को फेमस कर रही है? वी हैव लर्नड इट। The city of Firozabad is famous for making of the bangles. All the industries of the glass or making of the bangles are situated in Firozabad. Every family of Firozabad is making bangles for all the women of whole India. Second is mention the hazards of, yes, अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहते हैं तो what makes the city of Firozabad famous, आप बताएंगे कि फिरोजाबाद सिटी चूड़ियां बनाने के धंधे के अंदर प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रत्येक परिवार चूड़ियां बनाता है और वो केवल फिरोजाबाद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के महिलाओं के लिए चूड़ियां बना रहा है। सेकंड है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्रीज। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कहता है कि कौन कौन से ऐसे खतरे हैं जो इन बेंगल इंडस्ट्रीज के अंदर बच्चे महसूस करते हैं। तो वो हमने आप डिस्कस किया ही है कि इसके अंदर कौन कौन से खतरे हैं। नंबर 1, दे हैव टू वर्क इन डार्कनेस, एज ए रिजल्ट they may lose their eyesight, they have to work before incandescent light, तेज प्रकाश के अंदर वो कार्य करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो they may lose their eyesight because there remains always smoke, it is injurious for their eyes as well as their health। वो धुआं के अंदर कार्य करते हैं जो उनकी सेहत के लिए और उनकी आंखों के लिए दोनों तरफ से ही बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट, How is Mukesh attitude to his situation different from that of his family? राइटर पूछता है कि मुकेश का एटीट्यूड अपने परिवार के एटीट्यूड से डिफरेंट कैसे था। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, वी नो दैट द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फैमिली इज मेकिंग ऑफ bangles. From generation to generation they had been making bangles, but now he has started thinking something different as compared to his family, and he has made his mind to become a motor mechanic, and we can say that this is the revolution against traditional work। Students इस तरह से ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर चैप्टर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। आज का टॉपिक इतना ही। इसके साथ ही अगर आप लोगों को प्लस 2 के किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। सभी चैप्टर्स हम आप लोगों को करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, चाहे वो ग्रामर का है चाहे वो आपके टेक्स्ट का है, आप उसको मेंशन करें, वो आप लोगों को जल्दी करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, दैट्स ओके, थैंक्स।